रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पर भैया नया ड्रामा शुरू हो गया, डाइनिंग टेबल ड्रामा। एक्चुअली देखा जाए तो डाइनिंग टेबल पे आपकी पोजीशन क्या है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। जी हाँ, क्योंकि वो घर में आपका स्टेटस बताती है। तो बस इसी चक्कर में दादी सा ने एक नया ड्रामा शुरू किया है, ये लेकर कि अरमान क्या रोहित की जगह ले सकता है या नहीं। बिल्कुल नहीं, हमारे घर में सिर्फ रोहित की थाली। मम्मी की थाली मैं लगा दूं चाची से। हमारे घर में सिर्फ हमारे, क्योंकि अब रोहित की जगह अरमान लेगा। किसी की जगह लेने के लिए उस जैसा बनना पड़ता है विद्या। इस बार रोहित सच में चला गया। अरमान बहुत डरा गया। अरमान रोहित की जगह कभी नहीं। रोहित इस दुनिया में अब नहीं रहा। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, अरमान अबीरा अब अपने परिवार में लौट आए हैं। पूरा परिवार एक साथ खाने की टेबल पर बैठा हुआ है। अब खाने की टेबल पर अक्सर ये देखा है हमने कि खाना तो खाया नहीं जाता है, लेकिन हाँ, उसी टेबल पर ड्रामे का तड़का जरूर लगता है। अब रोहित इस दुनिया से चला गया है। डाइनिंग टेबल पर उसकी प्लेट अब भी लगाई जाती है। दादी सा का कहना है कि अब रोहित के लिए प्लेट नहीं लगनी चाहिए। वहीं रोहित की माँ का कहना है कि रोहित की जगह अब अरमान ने ले ली है, इसीलिए अब अरमान वहीं बैठेगा जहाँ पर रोहित बैठा करता था। अब रोहित की जगह गुस्सा मासा को इसलिए आया है क्योंकि रोहित की जगह अरमान ले रहा है, और रोहित जो है वो परिवार के लिए जान देता था और अरमान ये घर छोड़ के चला गया था। सो दादी सा डजंट थिंक कि वो लायक है कि वो रोहित की जगह ले सके, और दैट टू ऑन अ डाइनिंग टेबल सिटिंग नेक्स्ट टू दादी सा। और जब मनीषा प्लेट लगाती है और हम कहते हैं कि प्लेट मत लगाओ क्योंकि रोहित यहाँ पे नहीं है, तो तब विद्या बोलती है कि रोहित की जगह अरमान लेगा, विच दादी सा डजंट लाइक एट ऑल, इसलिए उन्हें डाइनिंग टेबल पे गुस्सा आ गया। अब दादी सा को ये मंजूर नहीं है। खाने की प्लेट को लेकर कौन कहाँ बैठेगा, ये किसकी खाने की प्लेट है किसकी नहीं, इसी बात को लेकर अबीरा और दादी सा में बहस चल रही है। हमारे घर में सिर्फ हमारे, वैसे भी मम्मी को आपकी थाली की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि रोहित अपनी थाली मम्मी के साथ शेयर करेगा। मम्मी को आपकी थाली का बुरा नहीं है, क्योंकि उनकी जीते जी उनके पास ऑप्शन था कि वो घर में वापस लौटी और अब चाहता सब कुछ छीन लेगी, लेकिन तब ये दुनिया में रहते आपने उनसे सब कुछ छीन लिया। पहले उनका पति, फिर उनका बेटा, अपनी थाली की रिश्ता नहीं। ये अगर कोई दादी सा को क्वेश्चन करे तो ये इन्हें कतई पसंद नहीं। दो शी इज़ राइट, दादी सा भी फील करती है कि वो ये क्वेश्चन जो पूछ रही है कहीं तो सही है, लेकिन दादी सा की ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। तो यहाँ पे इसीलिए दादी सा और अबीरा का कॉन्फ्लिक्ट है, और अबीरा कोशिश भी करती है उन्हें हर जगह समझाने की। दादी सा जो टस से मस नहीं होती, क्योंकि दादी सा का ईगो बहुत है। तो अभी दो क्लैश ऑफ द टाइटन्स आ गए हैं। अब हम सब जानते हैं कि दादी सा के लिए उनका ईगो बहुत बड़ा है। हालांकि वो जानती है कि बहुत बार वो गलत है, लेकिन वो इस बात को कभी मानती नहीं है। अब यहाँ पर रोहित की माँ ने भी ये दादी सा को समझाया। अरमान के पिता भी चाहते हैं कि अब घर में सब कुछ ठीक हो। इतने बड़े गम से ये परिवार गुजर रहा है, सभी को परिस्थिति समझनी चाहिए। अब बात वही है ना, अगर सीरियल में ये परिस्थिति को समझा जाएगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल अरमान अबीरा अब इस घर में लौट आए हैं, ये घर वाले खुश भी हैं तो दादी सा नाराज भी। अब धीरे धीरे ये कैसे एक बार फिर से इस घर में एडजस्टमेंट होगा, क्या रूही और अबीरा एक साथ रहेंगे या फिर इनके बीच अब अलग ही कुछ शुरू होगा। घर में अभी बहुत सारे बवाल देखने मिलेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।